नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस वाई नेसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा ये वीडियो टीजीटी और पीजीटी आर्ट से संबंधित है और टीजीटी पीजीटी आर्ट के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण चैप्टर आता है बंगाल शैली। तो बंगाल शैली के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार आते हैं जिन्होंने बंगाल शैली को खूब ज़्यादा विकसित किया है, चाहे वो अवनींद्रनाथ टैगोर हों या फिर डीपी राय चौधरी हों या फिर नंदलाल बोस हों। तो इन सारे लोगों से रिलेटेड 115 प्लस क्वेश्चनों का आज हम लोग सेट सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यूज टाइप के हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं पेपर भी एमसीक्यूज टाइप का ही होता है। यहाँ से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 से 10 प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं, तो इन्हें हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चंस को थोड़ा सीरियसली लें, उसके बाद ही सॉल्व करें। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से फेमस थे। तो अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ टैगोर जी का उपनाम है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पूछा गया है, हालदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो हालदार की मधुरता का महान स्मारक जो है ये मूल रूप से चित्रित किया गया है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक के नाम से। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में पूछा गया है, डीपी राय चौधरी हैं। तो बेटा डीपी राय चौधरी एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। 4 में पूछा गया है, मास्टर मोसाई के नाम से फेमस हैं। तो बेटा मास्टर मोसाई के नाम से नंदलाल बोस जी फेमस हैं। मास्टर मोसाई नंदलाल बोस, राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। कई बार ये क्वेश्चन छपा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में पूछा गया है, अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से एक स्कूल बनाया जिसे हम लोग बंगाल स्कूल के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतया भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपना पहला जो चित्र बनाया था पूर्ण रूपेण भारतीय था और शुक्ला भिसारे नाम से फेमस हुआ है। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। यहाँ पे गा और गा दोनों है, लेकिन ये घा होगा, ठीक है, गा और घा, यानी ये सेक्शन डी है। तो शुक्ला भिसारे इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में कहा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने टोटल 400 चित्रों का निर्माण किया है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया है, डीपी राय चौधरी की कृतियाँ श्रम की विजय कहाँ संरक्षित हैं? तो बेटा जो श्रम का विजय है ये मूल रूप से संरक्षित किया गया है आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय न्यू दिल्ली। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, भारतीय कलाकार के नवीन जगत के पिता कौन कहलाते हैं? तो नवीन जगत के पिता एएन टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। एएन टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? तो संथाल की स्त्रियों को नंदलाल बोस साहब ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो वाश टेक्निक, वाश पेंटिंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा बंगाल शैली के कलाकारों ने किया है। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? तो देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी बेटा? तो पेंटिंग की शिक्षा उन्होंने इंदौर यानी मध्य प्रदेश में ग्रहण की थी। इंदौर, राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से फेमस है? तो भैंसों का कलाकार मूल रूप से कहा जाता है तो वो हैं परमानंद चोयल जी, परमानंद चोयल, राइट आंसर इसके बी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जाता है, विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? तो विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में मूल रूप से 1915 में होती है। 1915, राइट आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एएन टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य था? तो बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर का डीपी राय चौधरी एक शिष्य थे। डीपी राय चौधरी जी शिष्य थे। राइट आंसर इसके फर्स्ट हो जा रहे हैं, ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट है, डाटा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, जापानी वास्तु चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? तो जापानी वास्तु चित्रण से मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर जी प्रभावित थे और वास्तु जो है चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामकिंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो रामकिंकर बैज जो है मूल रूप से फेमस थे संथाल परिवार के लिए। संथाल परिवार, राइट आंसर इनका बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो जो सैलोज मुखर्जी की कला है वो रंगवादी टाइप की है, ठीक है, रंगवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में पूछा गया है, निम्न में से कौन मूर्तिकार है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, डीपी राय चौधरी, सुधीर रंजन खासगीर, मुकुल डे और ईश्वरी प्रसाद। इसमें पूछा गया है मूर्तिकार कौन है? तो डीपी राय चौधरी मैंने पहले ही बताया था, एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार है। राइट आंसर फर्स्ट ही हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये छपा है। भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो भारत माता के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है अवनींद्रनाथ टैगोर जी। राइट आंसर बी हो जा रहा है, ठीक है। भारत माता इनकी सबसे फेमस करती है, बहुत बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार जी मूल रूप से वास्तु चित्रकला के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं। वास्तु चित्रकला, वास्तु पेंटिंग, राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाहौर के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के मूल रूप से पहले जो है प्राचार्य बनाए गए थे वो जॉन लॉकवुड किपलिंग साहब बनाए गए थे। जॉन लॉकवुड किपलिंग। 1875 में स्थापना होती है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स की, जो कि लाहौर में स्थित है, और पहले प्राचार्य लॉकवुड किप्ट बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है, जख्म नाम का शीर्षक कृति किस रचनाकार की है? तो जख्म नाम से एक रचना निकलती है जिसे हम लोग सोमनाथ होर के नाम से जानते हैं। सोमनाथ होर अपना जितना भी रचना बनाए हैं वो जख्म शीर्षक से बनाए हैं। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, बंगाल शैली के जनक कौन है? बेटा बंगाल शैली के मूल रूप से जो जनक माने जाते हैं A.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर जी को माना जाता है। वास्तु पेंटिंग के भी जनक यही हैं, A.N. टैगोर जी। नेक्स्ट, वास्तु पेंटिंग का प्रारंभ किस महाविद्यालय से होता है? तो वास्तु पेंटिंग का जो स्टार्टिंग होती है वो मूल रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही होती है। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, बंगाल शैली मूल रूप से एक विशेषता है जिसके कारण जानी जाती है। तो बंगाल शैली को हम लोग मूल रूप से वास्तु तकनीकी के लिए ही जानते हैं। इस बार ये क्वेश्चन सीधा छपा था 2021 वाली वैकेंसी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो भारतीय कला में पुनरुत्थान जो है मूल रूप से स्टार्टिंग होती है बंगाल स्कूल से। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में पूछा गया है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। तो बंगाल पुनरुत्थान युग के जो प्रवर्तक हैं मूल रूप से वो अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं। तो बेटा जो बंगाल शैली है मूल रूप से इसके सबसे प्रमुख जो कलाकार हैं A.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। राइट आंसर बी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अवनींद्रनाथ टैगोर पे ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मद्रास स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, बंगाल स्कूल से या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है वो बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो भारतीय चित्रकला के जो पुनर्जागरण का श्रेय है वो भी बंगाल शैली को ही जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी एक अच्छी कृति और फेमस कृति है? तो बेटा औरंगजेब का बुढ़ापा जो है ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, बनाया है। ये कृति अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्रों को बनाया? तो वास्तु पेंटिंग के लिए फेमस है, इसलिए वास्तु माध्यम में ही सभी चित्रों को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक काल के गुरु कौन थे? तो बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर मूल रूप से सबसे पहले इटालियन कलाकार गिल हांडी से सीखे हैं। गिल हांडी से सबसे पहले उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन वास तकनीकी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। तो वास पेंटिंग से संबंधित नहीं है। एक महानुभाव जैसे सुखबीर सिंह सिंघल सही है, ये संबंध रखते हैं। बद्रीनाथ आर्या भी संबंध रखते हैं। हरिलाल मेड़ भी वास पेंटिंग से संबंध रखते हैं, जबकि SG श्रीखंडे जो हैं इनका संबंध वास पेंटिंग से नहीं है। और यहाँ पे नहीं ही पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है। तो बेटा औरंगजेब का बुढ़ापा नामक जो चित्र है मूल रूप से रामपुर में सुरक्षित है, राज्य पुस्तकालय रामपुर। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है। पुनः क्वेश्चन पूछ लिया गया, अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं, AN टैगोर। राइट आंसर इसके सी हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया DP राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे। बेटा DP राय चौधरी जो है मूल रूप से मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। इसका भी राइट आंसर सी हो जा रहा है। जो लोग प्रीवियस में एक महत्वपूर्ण वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हम 5-6 लोगों को शामिल किए थे, DP राय चौधरी, अवनींद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा और एक नाम और गगनेंद्रनाथ ठाकुर को शामिल किया था। और उनसे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने करा रखे थे। तो अगर वो नहीं देखे हैं उसे आप लोग जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है। तो बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर का मूल रूप से जो जन्म होता है वो होता है जरासांको में। जरासांको इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है। पुनः क्वेश्चन पूछ लिया गया, आप लोगों का सभी का सही जाएगा क्योंकि ये लगातार तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, AN टैगोर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया ट्रम्प ऑफ लेबर यानी लेबर एट वर्क नामक मूर्ति के निर्माता कौन है। तो ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति के निर्माता DP राय चौधरी जी हैं। DP राय चौधरी। राइट आंसर इसके सी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया था। तो बेटा शहीद स्मृति मूल रूप से बनाया था DP राय चौधरी साहब ने। एक अच्छे मूर्तिकार हैं DP राय चौधरी और शहीद स्मृति को DP राय चौधरी साहब ने बनाया है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। पूछा गया है DP राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या होते हैं। तो DP राय चौधरी ने मूल रूप से महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण चित्रण किया है। इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया है। तो भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है नंदलाल बोस साहब ने सजाया है उसे। नंदलाल बोस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। नंदलाल बोस के गुरु कौन थे। तो बेटा नंदलाल बोस मूल रूप से AN टैगोर के यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। राइट आंसर इनका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 फिर पूछ लिया गया हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था। तो गांधी जी ने आह्वान किया था, तब जाके हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का पोस्टर मूल रूप से किसने बनाया था। नंदलाल बोस साहब ने बनाया है। नंदलाल बोस इसके राइट आंसर हैं बी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बनाई गई थी। तो हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु है वो मूल रूप से भारतीय ग्रामीण जीवन से संबंधित बनाई गई थी। राइट आंसर इसका भी फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है। तो जो नव बंगाल शैली है ये मूल रूप से नंदलाल बोस जी की देन है। इनका भी राइट आंसर बी ही हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है। तो बेटा नंदलाल बोस का मूल रूप से जो जन्म है वो होता है मुंगेर में। मुंगेर। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है। तो गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र बनाया था मूल रूप से नंदलाल बोस साहब ने। नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो शिल्प कथा व रूपावली नामक जो पुस्तक है उसको लिखा है नंदलाल बोस साहब ने। इसका भी राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सरकारी आर्ट कॉलेज, शांति निकेतन, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स या फिर वनस्थली विद्यापीठ। तो नंदलाल बोस साहब मूल रूप से शांति निकेतन वीरभूमि से जुड़े हुए थे। इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। पूछा गया है
निम्न में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? बेटा पद्म विभूषण पाने वाले मूल रूप से जो चित्रकार हैं वो नंदलाल बोस जी हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 3 से 4 बार ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? तो बाघ गुफा की चित्र 1921 में ये बनाते हैं, 1921। 20 द राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती बेटा? तो व्यावसायिक कला यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछ लिया गया है, राम किंकर बैच ने कला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो राम किंकर बैच ने शांति निकेतन से ही कला की शिक्षा ग्रहण की है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 राम किंकर बैच का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो राम किंकर बैच का जन्म जो है मूल रूप से बंगाल में ही होता है। बंगाल इज द राइट आंसर, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मूर्तिकार है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक मूर्तिकार है, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे मूर्तिकार राम किंकर बैच जी हो जाएंगे, राम किंकर बैच, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछ लिया गया, राम किंकर बैच के गुरु थे? बेटा राम किंकर बैच अपना गुरु नंदलाल बोस साहब को मानते हैं, नंदलाल बोस इसके राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, राम किंकर बैच थे? तो मूल रूप से राम किंकर बैच का संबंध मूर्तिकार से ही है, क्योंकि नंदलाल बोस उनके गुरु हैं, वो भी अच्छे मूर्तिकार थे, तो राम किंकर बैच जी अच्छे मूर्तिकार थे। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ लिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? तो उम्र के 7वें दशक में मूल रूप से चित्रकारी को उन्होंने अपना लिया था। राइट आंसर बी हो जा रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्षयक्षणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो यक्षयक्षणी को मूल रूप से राम किंकर बैच ने बनाया है, इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो टैगोर का व्यक्ति चित्रण मूल रूप से बनाया है जो एन टैगोर साहब ने बनाया है, अवनींद्रनाथ टैगोर, इसके राइट आंसर बी हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 में पूछा गया है, लास्ट जर्नी, डाटा कई बार पूछा जा चुका है बेटा, ये स्टार लगा के रखिए, लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 64 का राइट आंसर फर्स्ट ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। क्वेश्चन ये छप चुका है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब मूल रूप से एक अच्छे लेवल के चित्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, जबकि ये मूर्तिकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर मूर्तिकार है। ठीक है, 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है? अबन ठाकुर के नाम से फेमस व्यक्ति का नाम बताना है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, निम्न में से किसे कांस्य माध्यम में ही मूर्तियां निर्मित की हैं? तो कांस्य माध्यम में मूल रूप से निर्मित करने वाले व्यक्ति सोमनाथ होरजी हैं, राइट आंसर बी बन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष होती है? तो कला भवन की स्थापना 1919 में होती है, 1919, राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र जो हैं बंगाल पुनर्जागरण काल के हैं, राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, वह कौन सा चित्रकार था जिसकी कर्मभूमि जोरासांको थी? तो बेटा जोरासांको से संबंध रखने वाले अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ही हैं, राइट आंसर इसके बी हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र किस शैली के हैं? तो बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं ये मूल रूप से बंगाल शैली से संबंध रखते हैं। आपने देखा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस पे? अवनींद्रनाथ टैगोर पे ही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं, जो मूर्तिकार नहीं है, ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी मूर्तिकार नहीं है।
चित्रकार हैं, कवि हैं, ठीक है, लेकिन वो मूर्तिकार नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया किसकी पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्लाभिसारे है। शुक्लाभिसारे को निर्मित करने वाले चित्रणकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 74 पूछ लिया गया है आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया था। तो अपनी अभिव्यक्ति का आधार राजस्थानी और जो है मुगल दोनों शैलियों को अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने बनाया। इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया नंदलाल बोस साहब का जन्म कब होता है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा जा चुका है। 1882 में इनका जन्म होता है। 1882 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है द्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी है। तो हरिजन प्रवेश उद्घोषणा मूर्ति जो है मूल रूप से डीपी राय चौधरी साहब ने बनाई, क्योंकि डीपी राय चौधरी साहब एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछ लिया गया नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है। तो नंदलाल बोस साहब ने अपनी जितनी भी पेंटिंग बनाई है वो टेम्परा माध्यम में बनाई है। टेम्परा, टेम्परा इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है नंदलाल बोस ने किसकी प्रेरणा ली थी। तो नंदलाल बोस ने मूल रूप से महात्मा गांधी की प्रेरणा ली थी। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे। लाहौर, मुंबई, लखनऊ या फिर शांति निकेतन। तो यहाँ पे शांति निकेतन से संबंध रखते हैं नंदलाल बोस जी। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। 80 में पूछा गया है निम्नलिखित में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किए। तो बंगाल शैली में सबसे ज़्यादा नवीन प्रयोग नंदलाल बोस साहब ने किया है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला का आंदोलन संबंधित थे। तो आंदोलन से संबंध रखने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर जी बंगाल स्कूल से संबंध रखते थे। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक जो संस्था है उसको सबसे पहले गगनेंद्रनाथ ठाकुर साहब ने रखा है। गगनेंद्रनाथ ठाकुर, राइट आंसर सी हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे। तो बेटा लखनऊ अधिवेशन में मूल रूप से जो म्यूरल बनाने का काम था यामिनी राय के साथ नंदलाल बोस साहब ने बनाया। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 उनके शिष्य हैं, 1 शिष्य नहीं है। तो डीपी राय चौधरी जी हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर के ही शिष्य हैं। नंदलाल बोस जी भी उन्हीं के शिष्य हैं। हालदार भी, असित कुमार हालदार भी उन्हीं के शिष्य हैं, जबकि गोपाल घोष साहब यहाँ पे अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था। तो मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्रण का निर्माण मूल रूप से जो किया गया है विनोद बिहारी मुखर्जी जी के द्वारा किया गया है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक जो है बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। तो ईश्वरी प्रसाद जी यहाँ ऑप्शंस में आपको लग रहे होंगे, और ईश्वरी प्रसाद जी बंगाल शैली से संबंध नहीं रखते हैं। ये कहाँ से संबंध रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि इनका प्रैक्टिस हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन कहे जाते हैं। तो वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी। ये भी क्वेश्चन लगातार दूसरी या तीसरी बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी सभी का राइट आंसर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। तो बेटा कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य जो हैं ईवी हैवेल साहब थे। ईवी हैवेल, राइट आंसर फर्स्ट है। 89 में पूछा गया है कौन असंबद्ध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक असंबद्ध है, यानी वो बंगाल शैली से संबंध नहीं रखता है। तो मुकुल डे यहाँ पे असंबद्ध है। राइट आंसर डी हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है प्रोफेसर मदन लाल नागर थे। तो प्रोफेसर मदन लाल नागर एक अच्छे लेवल के चित्रकार थे, ठीक है, राइट आंसर ये हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर
निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? तो चिंतामणि कर जो हैं ये मूल रूप से कहाँ के प्रधानाचार्य थे बेटा? कोलकाता आर्ट्स ऑफ कॉलेज या कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है पैन एशियानिज्म किससे संबंधित है, या पैन एशियानिज्म किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें आपको राइट आंसर सुनना है। तो इसे भी एशियाई कला अवधारणा से संबंध रखती है। पैन एशियानिज्म जो है एशियाई कला अवधारणा से संबंध रखती है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। पूछा गया है कलकत्ता महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, असित कुमार हल्दर जी को बनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया आनंद कुमार स्वामी का प्रिय पत्नी थी। तो आनंद कुमार स्वामी जी की सबसे फेमस पत्नी स्टेला ब्लाच थी। स्टेला ब्लाच राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? तो आर शिव कुमार साहब ने इसे लिखा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? तो सबसे ज़्यादा फेमस कलाकार जो बंगाल में आए हैं वो गणेश हालोई साहब आए हैं। गणेश हालोई फेमस है, ध्यान रखना है। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है ए.एन. टैगोर ने पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? तो भारतीय चित्रकला के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं वास चित्रण के लिए फेमस हुए हैं। राइट आंसर सी हो जा रहा है। 98 की बात करते हैं। 98 में पूछा गया है किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की है? तो ठेठ यूरोपियन शैली में मूल रूप से राजा रवि वर्मा ने चित्रकारी की है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 पूछ लिया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड किस माध्यम में निर्मित है? तो आउल एंड वर्ड काष्ठ माध्यम में यानी काठ में निर्मित है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने कुट्टम काट्टम शिल्प कलाकृति की रचना की है? तो कुट्टम काट्टम मूल रूप से बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने। इसके भी राइट आंसर बी हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। 101 में पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर के दल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के दल में मूल रूप से जो शामिल होने वाले व्यक्ति हैं वो सैनेन्द्र नाथ डे जी हैं, असित कुमार हल्दर जी हैं, सुरेंद्र नाथ और NS गुप्ता भी हैं, जबकि रविशंकर रावल जी का संबंध अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 102 में पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर का टेम्परा व वास पद्धति में बना जो चित्र है यात्रा का अंत, तो यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? तो बेटा यात्रा का अंत जो है मूल रूप से राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो है संग्रहित कर दिया गया है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। 103 में पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर मुख्य रूप से भारतीय परंपरा और यूरोपीय यथार्थवाद के प्रवर्तक थे। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। 104 में पूछा गया है नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो शिव व सती चित्र जो है मूल रूप से नई दिल्ली में सुरक्षित है राष्ट्रीय कला संग्रहालय में। राइट आंसर बी हो जा रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। पूछा गया है नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया है? तो दांडी मार्च को मूल रूप से लिनोकट विधि में बनाया है। नंदलाल बोस साहब की है दांडी मार्च, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया है कागज पर जल रंग से बना चित्र रासलीला के रचयिता कौन है, या रचनाकार कौन है, या चित्रकार कौन है? तो रासलीला को मूल रूप में बनाया गया है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जी के द्वारा। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार चित्रकार है रासलीला के। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया है मोहम्मद अब्दुल रहमान चबूतराई का प्रसिद्ध चित्र राधिका कहाँ सुरक्षित है? तो जो राधिका है ये मूल रूप से नई दिल्ली में सुरक्षित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। पूछा गया है 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला है। तो मूल रूप से मेघदूत श्रृंखला जो है वो राम गोपाल विजयवर्गीय जी की है। राम गोपाल विजयवर्गीय जी ने मेघदूत श्रृंखला बनाई है। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। 109 में पूछा गया है राम गोपाल विजयवर्गीय
को उनके किस काव्य संग्रह के लिए राजस्थान अकेदमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कविता पुरस्कार के लिए जो है रामगोपाल विजयवर्गीय जी कविता पुरस्कार पाए हैं और वो है अभिसार निशा के लिए। अभिसार निशा राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 110 पूछा गया है भारत माता का चित्र किसने बनाया? बेटा भारत माता से संबंधित लगातार ये क्वेश्चंस लगभग कई बार ये पूछा जा चुका। 110 का राइट आंसर अमृता शेरगिल भी हैं, श्री पूर्णरूपेण घोष भी हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर भी हैं। तो ये सभी लोगों ने भारत माता का चित्र बनाया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा गया है बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे? तो बंगाल स्कूल मार्गदर्शक अवनींद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 देवी प्रसाद राय चौधरी क्या थे? बेटा पुनः क्वेश्चन रिपीट हुआ, अच्छे लेवल के ये मूर्तिकार थे। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा गया है क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? तो क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार का संबंध बंगाल स्कूल से था, राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है द ट्रायम्फ्स ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है जो दर्शाती है, तो वो दर्शाती है मूल रूप से राज्य मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 पूछा गया है व्हेन विंटर कम्स और विक्टिम्स ऑफ हंगर मूर्तियां डीपी राय चौधरी ने किस माध्यम में बनाई है? तो मूल रूप से कांस्य माध्यम में बनाई है, कांस्य माध्यम, राइट आंसर बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 पूछा गया है अपने बड़े आकार के आउटडोर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं? तो बड़े आकार की मूर्तियों के लिए डीपी राय चौधरी साहब जाने जाते हैं, राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 पूछा गया है हरम का कैदी और रासलीला के साथ साथ ए डेमोक्रेटिक पोज ऑफ अ मैन इन अ लार्ज क्लार्क एंड हैंड तथा द ट्रिब्यून किस कलाकार की उल्लेखनीय करती है? तो मूल रूप से इसे बनाया था जो है डीपी राय चौधरी साहब ने, क्योंकि बड़े चित्रों के लिए फेमस हैं डीपी राय चौधरी साहब। क्वेश्चन नंबर 118 लास्ट प्रश्न है, पूछा गया है दो बहनें नृत्यांगना धरती की बेटी अभिसारिका किस कलाकार द्वारा निर्मित किया गया है? तो अभिसारिका सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा बनाया गया है। तो इस टाइप से हम लोगों ने 118 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।